नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक कुमारी की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बिटिया ने हमें पीएलआर कराने के लिए इसलिए अप्रोच किया था क्योंकि ये कहती हैं कि इनको जेंट्स लोगों से बात करने में, यानी कि पुरुषों से बात करने में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ये कहती हैं कि भैया, जो मेरे परिवार के अंदर पुरुष हैं, मेरे पिताजी हो गए या मेरे भाई, मामा, चाचा, कह रहे इन लोगों से तो मैं बात कर लेती हूं, लेकिन कोई भी ऐसा पुरुष अगर मेरे सामने आ जाए जिसको मैं जानती नहीं हूं, जिसके बारे में मैं अनश्योर हूं कि ये कौन है, वो कोई भी बात कर ले। कह रही मुझसे कोई गली में खड़ा होकर के पता भी पूछ ले ना कोई पुरुष कि हाँ जी, ये बहन जी, ये भी कहाँ पे होगा ये घर, तो कह रहे वो भी जैसे ना मेरी सांस रुकने लग जाती है। कह रहे अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये यहाँ से जो है आवाज नहीं निकलती है, वो गिग्गी बन जाती है। कह रहे मैं बोल नहीं पाती हूँ, और अगर बोलती हूँ तो बहुत ज्यादा घबरा करके, हकला करके, इस प्रकार से जो है फिर जो है मैं बात करती हूं। तो कहती है मुझसे बात नहीं किया जाता है अनजान पुरुषों से, बहुत ज्यादा डर लगता है और मैं जानना चाहती हूं कि इसके पीछे क्या कारण है। अब दोस्तों, क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में, जब बहुत छोटे होते हैं, तो उस समय उनके साथ कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा डर इनके मन में बैठ जाता है। प्यारे दोस्तों, इन बहन से हमने काफ़ी देर बात करी, काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया, और जैसे जो प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, अच्छे से समझने का, सब कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन इनके इस जीवन के अंदर तो एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है इनके साथ जिसकी वजह से ऐसा कोई डर इनके मन के अंदर बैठ गया हो, जिसकी वजह से ये पुरुषों से बात ना कर पाती हूँ। तो जाहिर सी बात थी कि भाई इस चीज का कुछ ना कुछ इनके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन जरूर होगा। इसकी वजह से हमने कहा कि भाई ये केस आपका जेन्युइन है, तो आप अपना पीएलआर करा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये जेंट्स से बात करके वो डर लगने वाली प्रॉब्लम है। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि भैया मुझे डरावने सपने बहुत ज्यादा आते हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि रात के समय में कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, यानी कि मेरे साथ इंटीमेट हो रहा है। दोस्तों, इसी सब्जेक्ट के ऊपर अभी कुछ दिन पहले हमने एक आध्यात्मिक समाधान का वीडियो भी बनाया था। ये जो प्रॉब्लम है ये ना काफी कॉमन होती है, काफी सारे लोगों के साथ होता है ऐसा कि जब वो रात को सोते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि भाई जैसे रात को ना कि भाई कोई आ गया है, और मतलब कि उनकी छाती दबा रहा है, या छाती एकदम भारी हो जाती है, या गला दबा रहा है, और जो है उनको जो है विकारी सपने आते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, और एक्चुअली में वहां पर कोई नहीं होता है, मतलब फिजिकली कोई अवेलेबल नहीं होता। तो ये वाली भी समस्या इनको है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि भैया ऐसा होता है कि ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरे ही चेहरे वाला कोई घूमता हुआ मुझे नजर आता है, ये क्या है। कह रहे ये चीज जो है ना मुझे सपनों में दिखाई दी है कई बारी, कि मैं मेरे घर के अंदर घूम रही हूं और बिल्कुल मेरे पीछे पीछे बिल्कुल मेरी ही शक्ल की एक और कोई लड़की है जो घूम रही है, वो मैं बनना चाहती हूं। मतलब कि अच्छा, उसके साथ में उन्होंने कहा कि ना कई बार ऐसा किस्सा हुआ है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो मुझे याद नहीं रहती हैं, और मेरी मम्मी बताती हैं कि तूने ऐसे उनके साथ बात क्यों करी, वैसे उनके साथ बात क्यों करी, और मुझे याद ही नहीं होता कि मैंने किसके साथ कौन सी बदतमीजी से मैंने बात कर दी है। मेरी मम्मी कहती हैं कि जब ये वाले इंसिडेंट्स होते हैं ना जो मुझे याद नहीं होते कि मैंने ऐसा कभी मैंने तो नहीं कहा ऐसा उनको, तो कहते हैं कि तब ना ऐसा होता है, मेरी मम्मी बताती हैं कि ना ऐसा लगता ही नहीं है बेटा कि तू बात कर रही है, ऐसा लगता है कि कोई और है जो बात कर रहा है, जो तेरे अंदर है, मतलब तू कुछ और बन जाती है और कुछ और बन करके बात करती है।
और जैसा कि हमने बताया दोस्तों, इनको अपने, जैसे कई बार इंसान होता है ना, बहुत पूजा करता है, अपने इष्ट से पूछता है ना, भक्ति करते समय पूछता है परमात्मा से कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे जवाब दो। तो ऐसा कई बार इन्होंने अपने इष्ट के सामने बोला है, तो फिर इनको सपनों में ये चीज़ नजर आई कि बिल्कुल ही इनके शक्ल की कोई और भी है जो कि इनके घर के अंदर घूमती है, वो चाहती है कि वो ये बन जाए और इनका अपना अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो अब ये क्या चक्कर है, इनके जैसा मतलब कौन बनना चाहता है, या इनका शरीर कौन कब्जा करना चाहता है, ये भी अपने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी। और दोस्तों, हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि अपने पूर्व जन्म के प्रतिगमन के माध्यम से इनके जो सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर ये प्राप्त कर पाई थी। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है आशीष रंजन। दोस्तों, अगर आप भी आशीष जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे चैनल के ऊपर पोस्ट होने वाले कंटेंट का अर्ली एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी समय समय पर हमसे पूछते रहते हैं कि भैया, नेगेटिविटी को अपने घर से, अपने जीवन से दूर रखने के लिए जो साधनाएं आप रेकमेंड करते हैं, क्या उसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा हमारे वीडियोस के अंदर हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने रेकमेंड करना स्टार्ट किया है। दोस्तों, हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं जो कि आपका जो घर है उससे जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखने में, या उसको रिमूव करने में, या आप कह लीजिए जो वातावरण है उसको क्लीन करने में आपकी सहायता करते हैं। जैसे सॉल्ट लैंप्स, जो कि आपका जो वातावरण होता है अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अरोमा ऑयल्स है ना, और जो डिफ्यूजर्स आते हैं, डिफ्यूजर को आप मॉर्टिन की तरह जो है प्लग के अंदर प्लग इन कर सकते हो, उसके अंदर अरोमा ऑयल डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, वातावरण सुगंधित हो जाता है। या डिफ्यूजर के अंदर आप जो है कपूर है, आप उसको डाल कि आप उसको ऑन कर दीजिए तो धीरे धीरे जो कपूर है वो बर्न होता रहता है, तो वातावरण जो है सुगंधित रहता है और नेगेटिविटी जो है उसको वो दूर करता है ना। खुशबू जो है, सुगंधित वातावरण जो है, उसके अंदर जो डिवाइन सोल्स हैं वो ऐसे वातावरण में आना पसंद करती हैं, इसीलिए जो देवी देवता होते हैं उनके सामने धूप दीप दिखाया जाता है ना जी। इसी के साथ साथ हमने कुछ रुद्राक्ष हैं जिनको रेकमेंड किया हुआ है, विशेषकर रुद्राक्ष। वैसे तो अलग अलग रुद्राक्ष जो है अलग अलग कार्य के लिए यूज होते हैं, लेकिन सभी रुद्राक्षों के अंदर एक कॉमन क्वालिटी होती है, वो ये है कि अगर बाहरी कोई अटैक आपके ऊपर होता है तो रुद्राक्ष उस प्रभाव को, उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। जैसे दो मुखी रुद्राक्ष होता है, अगर कोई बहुत बड़ा अटैक आपके ऊपर होता है तो दो मुखी रुद्राक्ष जो है बीच में से फट जाता है, तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये वाला इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, अभी मुझे दूसरा धारण करना है। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम अपने वीडियोस के अंदर रेकमेंड करते हैं। आप चाहें तो आप उन प्रोडक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई तो उन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, क्या चीजें इनके सामने आई और आज की जो प्रॉब्लम्स है उनसे क्या कनेक्शन जो है निकल करके सामने आया। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इन्होंने वैसे तो दो जीवन अलग अलग अपने देखे थे पूर्व के। जो पहला पूर्व का जीवन है जिसके अंदर ये गई, उसके अंदर इन्होंने ऐसा देखा कि ये खुले आसमान के नीचे खड़ी हैं। अभी सुबह 8 बजे के आसपास का समय हुआ है। एक बहुत बड़ा मैदान है और ये जो मैदान है ये किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर है। जो पहाड़ नुमा जो है टेरेन इनको फील हो रही थी, मतलब समतल नहीं है, खुली जगह है और ये पहाड़ी इलाका है, ऐसा ये फील करती हैं। इनको पैरों की तरफ देखने के लिए कहा जाता है तो ये बताती हैं कि मैंने पैरों में पायल पहनी हुई है। वैसे मैं नंगे पैर हूं लेकिन पैरों के अंदर चांदी की पायल इनको नजर आ रही थी। एक लहंगा है और ये कहती हैं कि मैं किसी आदिवासी महिला की तरह नजर आ रही हूं और मैंने हाथ में सिल्वर के कड़े भी पहने हुए हैं। तो काफी देर तक तो बस ये खुद को उस
पहाड़ी इलाके में देखती रहती हैं। फिर धीरे धीरे इनसे पूछा जाता है कि भाई कोई और है, आप देखो, पहचानो, आइडेंटिफाई करो। तो इनको पहले तो ये फील होता है कि ये खुद 20 से 25 वर्ष की आयु की आदिवासी महिला है। फिर इनको फील होता है कि इसी स्थान पर एक लड़का और है, वो भी 20 से 25 साल का है, बिल्कुल इनकी एज का है। उसको देखती हैं तो ये कहती हैं ही इज माई हस्बैंड, मेरे पति हैं ये। और यहां पर हम क्या करने आए हैं, तो ये कहते हैं कि जानवरों को चराने के लिए यहां पर आए हुए हैं। पति को देखती हैं तो कहती हैं कि इन्होंने धोती पहनी हुई है और फ्रॉक जैसा कुर्ता पहना हुआ है, व्हाइट कलर का। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो गडरिये होते हैं, केडिया बोलते हैं उसको, है ना, फ्रॉक नुमा कुर्ता होता है, केडिया बोलते हैं उसको, तो वो पहनते हैं। तो व्हाइट कलर का वही उन्होंने पहना हुआ है। अच्छा, और फिर थोड़ी देर में ये कहती हैं कि भाई यहाँ पर हम जानवरों को चराने के लिए आए हैं। हम दोनों खड़े होकर के बात कर रहे हैं और बात करते करते वहां पर एक दूसरा आदमी इनको आते हुए नजर आता है, जो कि अधेड़ उम्र का है। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु का ये आदमी है और इसने रेगुलर धोती कुर्ता पहना हुआ है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि हम लोगों से उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हम दोनों से बेहतर है ना। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु का ये व्यक्ति है। थोड़े थोड़े उसके बाल सफेद हैं, थोड़े थोड़े काले हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि यहां पे वो आया है और जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर आता है ये अचानक से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि ये कौन है, ये जो बुजुर्ग हैं, क्या भाई आपके परिवार के कोई सदस्य हैं क्या? तो ये ऐसा बोलती कि नहीं, मैं इसको जानती नहीं हूं, लेकिन इसको देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूं। तो हमने इनको कहा कि कोई बात नहीं, आप अभी ध्यान को बना करके रखो, देखो कि आप अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो। तो ये थोड़ा आगे देखती हैं तो ऐसा देखती हैं कि वो आदमी आया है और मेरा पति उनसे बात करने के लिए गया है। वो मेरे पति के कान में कुछ बोल रहा है और जिस समय वो आदमी मेरे पति के कान में कुछ बोल रहा है तो मेरा पति और वो आदमी दोनों मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, जो मुझे फीलिंग आ रही है कि दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं ये देखती हैं कि बात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा पति मेरे पास आया है और मेरा पति मुझे बोल रहा है कि तुम्हें इनके साथ जाना है। तो हम इनको बोलती हैं कि भाई क्यों जाना है? तो पति बोलता है कि भाई तुम्हें ना अब इनके साथ ही रहना है, तुम्हें इनके पास जाना है, अब मैंने जो है तुम्हें इनको दे दिया है। तो कहती है दे दिया है, क्या मतलब है, मैं कोई भेड़ बकरी हूं? तो कहता है हाँ तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसके साथ ही जाओगी। दोस्तों यहां पर ये जो सीन है थोड़ा पॉज होता है, थोड़ा सा फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये पति ऐसे क्यों कर रहा है, क्या है? तो इनको ऐसा स्मृति आती है कि इन्होंने जो पति इनका था उसके साथ ना भाग करके विवाह किया है ना। ये जो लड़का है इसके साथ ये बचपन से प्रेम प्रसंग के अंदर थी। तो भाग करके क्या मतलब, अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर के अपनी मर्जी से इन्होंने इस लड़के के साथ विवाह किया था, क्योंकि इस लड़के से ये प्रेम करती थी, लड़का इससे प्रेम करता था। लेकिन अब इनके विवाह को जो है 3-4 वर्ष हो गए हैं, कोई बेबी नहीं है इन लोगों का, शायद बेबी हो नहीं रहा या नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि ये दोनों हैं बस। और ये कहती हैं कि मेरा जो पति है इसका मुझसे मन भर गया है, तो मेरा पति मुझे इस बुढ़े को बेच रहा है। मतलब लिटरली इन्होंने बुढ़ा ही बोला, ये बुढ़ा मुझे यहां पे खरीदने के लिए आया है। तो फिर हमने कहा कि भाई आगे देखो, तो उसने खरीद लिया। तो ये देखती हैं कि भाई वो लोग तो अपना ट्रांजैक्शन कर रहे थे, लेकिन ये वहां से ना, जैसे पति ने बोला, वापस उस सीन के अंदर जाती हैं कि पति बोल रहा है तुम्हारे को इसके साथ जाना है, तो ये ऐसा फील करती हैं कि ये ना वहां से भाग गई हैं। और भाग करके भागते भागते पहाड़ के पास तो थी ही, अचानक से इनको एक खाई नजर आती है और इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये डिसीजन लेती हैं और ये उस खाई के अंदर जो है छलांग मार देती है। और फिर जैसे होता है कि बिल्कुल कूद गई हैं और बहुत एक वो ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, और गिरते ही जो है फिर जो है इनके प्राण, इन सेकंड्स जो हैं इनके प्राण चले जाते हैं।
तो पूछा जाता है कि पति क्या लगता है क्यों बेच रहा था, तो यही कहते हैं कि पति को लालच आ गया था पैसों का और मुझसे उसका मन भर गया था, इसलिए वो मुझे बेच रहा था। दोस्तों जनरली पास्ट लाइफ जो होती है बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होती हैं, ये दिखा वो दिखा, लेकिन इनके केस के अंदर इनको यही मोटा मोटा सीन इनको नजर आया कि इनका एक प्रेमी था जिसके प्रेम में पड़ करके इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया था, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर के इन्होंने डिसीजन लिया था, और फिर वो लड़का जब थोड़ा समय हो गया उसका दिल भर गया और वो इनको बेच रहा था किसी दूसरे आदमी को, जैसे ये भी कोई भेड़ बकरी हो, और इन्होंने फिर जो है छलांग मार दी। ये दृश्य देखने के बाद दोस्तों, जैसा मृत्यु का दृश्य होता है उसके बाद प्रोसीजर होता है, इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया, और फिर जो है इनके स्पिरिट गाइड ने इनके जो प्रश्न है उनका उत्तर इनको दिया। तो क्यों डर लगता है, ये दृश्य दिखाया तो गाइड को कहा गया कि आप समझाइए। गाइड ने कहा कि आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके अंदर फीलिंग है कि कोई आपका गलत फायदा उठा लेगा। आपने किसी भी पुरुष के ऊपर अगर विश्वास किया तो वो आपका गलत फायदा उठा लेगा, है ना। तो उन्होंने इनके बारे में बताया कि भाई ऐसा है। अच्छा दोस्तों देखो, ये ना फीलिंग वाइस वर्सा भी हो सकती थी कि किसी पुरुष को लगे कि उसका फायदा उठा लिया गया है, पुरुषों का भी फायदा उठा लिया जाता है, लेकिन अपेरेंटली हमारे पास जो पास्ट लाइफ का रिग्रेशन कराने के लिए आते हैं उसके अंदर 70% महिलाएं होती हैं, 30% पुरुष होते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप लोग कमेंट्स में ये बोलना बंद करो कि बस ये तेज भाई तो ये फीमेल्स का ही जो है ना, लेडीज हैं उन्हीं का ही फेवर करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, केसेस ही ज्यादा उनके आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, है ना। ज्यादा परेशान होंगी तभी उनके ज्यादा केसेस आते होंगे। बाकी देखिए हमारा जो प्रोफेशन है इसके अंदर ना पुरुष और स्त्री इस एंगल से हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी हम पुरुष होते हैं कभी हम स्त्री होते हैं, ये तो बदलता रहता है ना, और बुरा कोई भी हो सकता है। एनीवेज, तो वापस जाते हैं। तो इनको, क्योंकि ये कन्या के शरीर में तब थी और आज भी कन्या के शरीर में है, और पुरुषों ने इनको धोखा दिया, तो वो डर जो है इनके अंदर बैठ गया है। तो फिर इनके गाइड से पूछा गया कि अगर ये बच्ची आदमियों से डरती रहेगी तो साहब काम कैसे करेगी। भाई व्यक्ति ने कोई काम, कोई बिजनेस करना होता है, कोई नौकरी करनी होती है, बच्चे ने, अभी बच्ची हैं पर अभी तो ग्रो करेंगी ना अपनी लाइफ के अंदर। तो अब पुरुष तो हर जगह मिलेंगे, इंसान कोई बिजनेस करेगा, कोई आप दुकान खोल लो तो पुरुष भी तो कस्टमर आएंगे आपके पास, है ना। और भाई कोई आप जॉब में जाओगे तो ऑफिस के अंदर महिलाएं भी होंगी पुरुष भी होंगे, तो ये बच्ची कैसे डील करेगी। तो गाइड ने इनको कहा कि तुम आदमियों पर ध्यान मत दो। अच्छा बाय द वे, इनके जो गाइड हैं वो भी आदमी थे, है ना, पुरुष के रूप में थी वो आत्मा जो आई थी इनके गाइड बन करके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बच्चे आदमियों पर ध्यान नहीं देना है, तुम चिंता मत करो, इस जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन बन करके तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास मेरी प्रोटेक्शन है। तो जो हुआ वैसा नहीं हो पाएगा, तुम बस इग्नोर करो, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, बट उसके अलावा ज्यादा टेंशन भी मत लो, है ना। वैसे जैसे हमारे अंदर एक डर होता है ना कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक और प्रश्न इन्होंने पूछा था, उसका उत्तर हम अभी नहीं देंगे क्योंकि उसका उत्तर जो है, जो दूसरी लाइफ इन्होंने देखी उसके अंदर है। तो गाइड ने बता भी दिया था लेकिन फिर दूसरी लाइफ देखी थी तो वो नहीं बताएंगे। अच्छा, एक और फिर प्रश्न इन्होंने पूछा कि जो ये दूसरी लड़की का चेहरा दिखाई देता है, मुझे सपने में आया कि एक दूसरी महिला है मेरे चेहरे वाली, और मेरी पर्सनालिटी भी अचानक से कभी कभी बदल जाती है। तो ये दूसरी मेरे चेहरे वाली आत्मा या महिला कौन है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूं। दोस्तों जैसे ही इन्होंने ये बात बोली तो गाइड ने इनका हाथ पकड़ लिया और इनको ऐसा नजर आया कि वहां पर यह प्रश्न पूछने के बाद दो अलग अलग आत्माएं प्रकट हुई। उनसे उनका चेहरा पूछने के लिए हमने कहा तो इन्होंने बताया कि बस काला धुआं सा ऐसा फील होता है, ह्यूमनॉइड आकृति सी फील हो रही है, बट मैं चेहरा उनका फील नहीं कर पा रही हूं। कौन है ये दो आत्माएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भाई उनसे पूछा जाता है कि भाई ये जो आत्मा है ये आप हो क्या, है ना। तो
तो उन दोनों आत्माओं में से दोस्तों एक शक्तिशाली आत्मा थी और एक कमजोर आत्मा थी। यह एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक शक्तिशाली आत्मा ने एक कमजोर आत्मा को अपना गुलाम बना रखा था। आजकल तांत्रिकों का तो आपने सुना होगा कि गुलाम बना लेते हैं, आत्मा को यूज करते हैं, लेकिन आत्मा ने आत्मा को गुलाम बना रखा था। और वो गुलाम वाली आत्मा और उसका मालिक वाली आत्मा, दो आत्माएं वहां पे प्रकट हुई थी। तो जो मालिक वाली आत्मा है वो कहती है कि इसकी वजह से मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, इसकी वजह से मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, इसलिए मुझे इसका जीवन चाहिए, ऐसा वो बोलती है। तो दोस्तों फिर इस चीज को समझने के लिए जो इनके गाइड होते हैं वो इनको इनके पूर्व के एक दूसरे जीवन में भेजते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी जो फर्स्ट लाइफ इन्होंने देखी थी वो इनका और पहले का जीवन था। अभी ये जिस जीवन के अंदर जाती हैं ये आत्माओं से बात करके, वो इस लाइफ से जस्ट इमीडिएट जो पिछली लाइफ थी इनकी उसके अंदर ये पहुंच जाती हैं। ये बात कैसे पता चलती है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, उसकी वजह से पता चलता है कि ये तो बिल्कुल पिछली लाइफ के अंदर अभी पहुंची हैं और पिछली लाइफ से ये आत्मा इनका पीछा कर रही है। तो प्यारे दोस्तों, जब ये अपनी जस्ट इमीडिएट वाली पास्ट लाइफ के अंदर जाती हैं, ये ऐसा देखती हैं कि अभी भी ये एक महिला है जो कि लगभग 50 से 60 वर्ष की आयु की है। इस महिला ने साड़ी पहनी हुई है हरे रंग की और एक ब्रिज के सामने खड़ी है और चलती हुई गाड़ियों को देख रही है बस, और मन में सोच रही है कि बहुत दुख है। ये कहती है कि मैं खुद को बहुत ज्यादा दुखी देख रही हूं। हम पूछते हैं कि मन में क्या चल रहा है, तो ये कहती हैं कि मन में यही चल रहा है कि कोई भी अपना नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। कोई भी अपना नहीं है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं मतलब। तो पूछते हैं कौन है, तो ये कहते हैं कि सभी घर वाले अपने आप में लगे हुए हैं। हमने इनसे पूछा कि घर में कौन कौन है, तो ये कहती हैं कि घर में मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन किसी को भी मेरी पड़ी नहीं है, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। कौन से हैं वो 3 बच्चे? तो कहती हैं 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। दोस्तों यहां पर हम इनसे कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनका नाम बताओ। तो जब ये अपने बच्चों का नाम बोलती हैं तो जो 2 लड़कों का ये नाम वहां पे बोलती हैं वो इनके 2 मामा हैं, और जिस लड़की का ये नाम बोलती है कि एक मेरी लड़की है, दरअसल वो अपनी मां का नाम बोल रही होती है। यानी कि यहां पर इनको ये पता चलता है कि ये इनकी जो नानी थी उनका पुनर्जन्म है। और बाद में फिर ये पता भी चला था दोस्तों कि जब इनकी नानी माँ की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु होने के 2 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। तो ये अपने आप को अपनी नानी के रूप में देखती हैं और हम इनसे जीवन की परेशानी के बारे में पूछते हैं तो ये ऐसा कहती हैं कि भाई एक लेडी है, एक महिला है, वो मुसलमान है, मुस्लिम नाम है, मैं हिंदू हूं वो मुसलमान है, वो है जिसको मेरी वजह से प्यार नहीं मिला और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। कौन है वो महिला, क्या है? तो ये कहते हैं वो जो महिला है वो मेरे पति से बहुत प्रेम करती है। यानी कि जो इनके नाना जी थे उनसे एक मुस्लिम महिला थी जो प्रेम करती थी। तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, यहां पर ये वाला जीवन भी देख रही थी और वो प्रेत आत्मा से कॉन्वर्सेशन भी चल रहा है, दृश्य भी दिख रहे हैं पास्ट लाइफ के, वो प्रेत आत्मा बता भी रही है। तो उसको जो है उसका प्यार नहीं मिला क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी वो मेरा पति था और उसने मेरे ऊपर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक किया हुआ है और उसने किसी प्रकार की प्रेत आत्मा को इनके ऊपर भेजा हुआ है। वो जो मुस्लिम महिला है उसको तंत्र मंत्र बहुत अच्छे से करना आता है, तो उसने इनकी जीवन को तहस नहस किया हुआ है। दोस्तों यहां पे हम विशेषकर धर्म के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि कोई एक विशेष धर्म के व्यक्ति तंत्र मंत्र करते हैं, नहीं, हर धर्म के अंदर तंत्र मंत्र करने का प्रोसीजर होता है, ठीक है, कोई भी धर्म हो। तो एनीवेज, तो यहां पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि फिर उस प्रेत आत्मा से बात की जाती है कि भाई अगर तुम्हें इनके पति से प्रेम था, अगर तुम लोग प्रेमी थे आपस में, तो तुम खुद ही जो है तुम ब्याह कर लेती। किसने तुम्हारे को मना किया था? भाई इनका ब्याह ही नहीं होता।
अगर तुम्हारे को प्रेम था, प्रेत आत्मा से फिर बात, मतलब यहां पे ये दृश्य दिखाई दिया, इनको पता लग गया मैं अपनी नानी हूं और इनकी नानी अपने जीवन में बहुत परेशान रही थी, उनके अपने पति से झगड़े होते रहते थे, अफेयर वाला एंगल इनको पता भी था, है ना, घर में पता था। तो फिर ये मतलब फिर बात करने लगे कि भाई अगर तुम्हारे को वो चाहिए था तो तुम ही कर लेती ना शादी, मुझसे करने क्यों दी। तो यहां पर जो प्रेत आत्मा होती है, उसी महिला की प्रेत आत्मा, मुस्लिम महिला की प्रेत आत्मा, वो ये कहती है कि भाई मेरे को ना, मेरे घर वालों को मैंने बहुत बोला था कि मुझे ब्याह करना है इनके साथ, लेकिन मेरे घर वाले माने नहीं कि हिंदू से तेरे को शादी नहीं करने देंगे। होता है दोस्तों धर्मों में ना आपस में शादी करने में दिक्कत आती है ना, सोच होती है ऐसे। तो भाई कह रही कि वो किया नहीं, तो उसके चक्कर में कभी वो मेरा हो नहीं पाया, हमेशा हमें छुप छुप के मिलना पड़ा। तो मेरे को बहुत वो था, मैंने बहुत कोशिश किया कि वो पूरी तरह से मेरा हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो इसलिए वो परेशान हूं और इसलिए मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तू थी तो मुझे वो नहीं मिला, तो अब मुझे तेरी लाइफ चाहिए, मैं तू बन करके रहूंगी, है ना। तो यहां पर इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मेरे को तो ब्याह ही नहीं करना, इनसे बुलवाया हमने, तुम्हें रखना है तुम उसको रखो ना, कहां मेरे पीछे तुम आ रही हो, है ना, मेरे पीछे क्यों हो। अच्छा, एक दो चीजें और पूछी गई दोस्तों, जब उससे लॉजिक पूछा गया उससे कि क्यों तूने ब्याह नहीं कर लिया, तो इतना ही प्यार था तो भाग के शादी कर लेती। तो उस मुस्लिम महिला ने यह भी बताया कि जब वो इनके पति से मिली उस समय ये पहले से शादीशुदा थी। दोस्तों जनरली ना हम आत्माओं से बड़ा प्रेम से बात करते हैं, लेकिन ये वाली जो प्रेत आत्मा थी ना, हम ऐसा बहुत रेयरली करते हैं। इसकी हमने थोड़ी फजीहत करी, मतलब थोड़ी इसकी बेइज्जती टाइप करी और उसको उससे रियलाइज कराया। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, पहले तो कोई ऐसा आदमी जो पहले से शादीशुदा है ना, तुम उसके प्यार में पड़ रही हो, उसके ऊपर से वो पहले से शादीशुदा है, तो तुम उसकी पहली बीवी के ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ कर रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को मिलना चाहिए। उसने तुम्हारा प्यार छीना या तुम किसी का पति छीनने की कोशिश कर रही हो? शर्म आती है तुम्हारे को सारी बात बोलते हुए? थोड़ा इस तरीके से हम जो है थोड़ा जलालत कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि आत्माओं को मुक्त कराना है, अगर हम जबरदस्ती कराएंगे तो उसमें क्या होता है कि फिर वो मुक्त होती भी नहीं है और वो फिर हमले करती हैं। क्या होता है, थोड़ा उनको ना, उन्हीं को कन्विंस करना होता है, उनको रियलाइज कराना होता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो दोस्तों उनको जब हमने, वो आत्मा है उसके सामने बात रखी गई कि भैया पति तो इसका था और तूने इसके पति से प्रेम कर लिया, इसके पति को अपना प्रेमी बना लिया, तो इसने थोड़ी तेरा प्रेमी छीना, तूने इसका पति छीना। अभी पिछला जीवन भी बर्बाद करके रखा था, अभी यहां पे भी पीछे पड़ी हुई है, क्या फायदा इस सब का। तो यहां से हमने कहा कि भैया जो भी वो आत्मा थी इनके पति की, ये आत्मा आपसे वादा करती है कि ये कभी उसके पीछे नहीं जाएगी। उसने कहीं जन्म ले लिया होगा इन्हीं के पुराने नाना जी ने, तो तुम जाकर के जन्म लो, तुम जाकर के उनसे प्रेम प्रसंग में आओ, तुम जाकर के ब्याह करो, जिस धर्म में उस आत्मा ने जन्म लिया उस धर्म में जाकर के जन्म लो आसपास, ये उसके पीछे नहीं आएगी, ये वादा करती है। तो ऐसे ऐसे बोला तो वो आत्मा जो है बिल्कुल वो शांत हो गई और उसने इस बात को एक्चुअली में रियलाइज किया कि सही बात है ना भाई, मैं किसी का घर खराब कर रही हूं, है ना, मैं बाद में आई हूं, ये तो पहले से ही थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ना, अगर और पूर्व के जीवन में जाया जाता तो पता लगता कि ना आत्माओं के ना कई जन्मों के हिसाब किताब होते हैं। इसकी वजह से कुछ बहाने बन जाते हैं जिसके चलते वो एक दूसरे से बदला लेती हैं। अब यहां पे क्या है दोस्तों, पिछले जीवन में जब ये मुस्लिम महिला जीवित थी तो उसने किसी आत्मा को बांध रखा था और उस आत्मा को उनके ऊपर छोड़ रखा था। तो उनके मरने के बाद भी वो आत्मा उससे बंधी हुई थी। वो शुरू में दो आत्माएं आई थी ना, एक आत्मा मालिक और एक आत्मा गुलाम। तो गुलाम वाली जो आत्मा है उससे इनका घर खराब करवाया जा रहा था पिछले जीवन के अंदर। इस जीवन में वो आई, पूछा गया कि भाई अब क्या करना है, यहीं पड़े रहना है, यही करते रहना है, या तुम्हें मुक्त होना है, क्योंकि पति तो मिलने वाला है नहीं भाई, अब वो है ही नहीं इसकी लाइफ में, कहां से मिलेगा, तो इसके पीछे क्या कर रही है। तो उन्होंने दोस्तों कोई इफ नहीं कोई बट नहीं, सीधा जट उन्होंने सीधा बोला कि भाई मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को ठीक है, मेरे को जाने दो। तो उसको बोला कि तुझे मुक्ति चाहिए तो पहले तुम्हें इसको मुक्त करना पड़ेगा जिसको तुमने बांध रखा है। तो पहले तो दोस्तों सहायता की गई, उस आत्मा को मुक्त किया गया
जो इस आत्मा का गुलाम था उस प्रकार से था। और फिर जैसे ही जो भी है योग करा करके, साधना करा करके उनको मुक्त करने का प्रयास किया गया, तो उस समय के लिए तो बिल्कुल जो है वो एकदम से गायब हो गई, एकदम जो काला काला था वो प्रकाश स्वरूप में परिवर्तित हो गई। तो मुक्त होकर के अपनी आगे की यात्रा पे फिर वो चली गई। और फिर जैसा प्रोसीजर होता है फिर ये वापस आ गई। तो वापस आकर के दोस्तों फिर इनकी जैसे मम्मी हैं उनसे भी बात हुई हमारी, तो वो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी ही उनकी माँ थी, है ना। मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं, है ना। सो मतलब जो नानी थी वही बेटी है, जो माँ थी वही बेटी है, जो बेटी है वही माँ थी, है ना। तो ये देख करके जो है इनकी जो माता जी हैं वो बहुत खुश हुई कि मेरी माँ वापस मेरे घर में आ गई है। तो और इससे इनके जो सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर भी इनको मिल गए, क्योंकि इन्होंने अपना वो पुरुषों से घबराहट क्यों होती है उसका कारण देख लिया था। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एनर्जी थोड़ी रिलीज हो जाती है, तो उसमें भी अब उनको हेल्प मिलेगी। अब इनको बात करने में उतनी घबराहट फील नहीं होगी। और दूसरा, जो इनको डरावने सपने आते थे और ये सब जो होता था, वो ये दोनों प्रेत आत्माएं जो हैं इनके आसपास रहती थी, अटैच्ड थी। तो वो वाली प्रॉब्लम तो इनकी पूरी सॉल्व ही हो जाएगी, क्योंकि अब वो है नहीं, चले गए हैं। ठीक है जी। तो ये था दोस्तों आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं केस आपको पसंद बहुत आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।